हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर जो है आपके जीके से जीके सामान्य ज्ञान से जो अनुच्छेद से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो बच्चों के शोषण से संबंधित अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो वह है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित की जो है संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 40 है, यह जो है अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश जो है वह देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान के यहाँ पर अनुच्छेद 51 के एक को जो है मौलिक कर्तव्यों को इस अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में जो निहित होती है और जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह जो अनुच्छेद किसमें बात की गई है, तो यह जो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह जो स्वयं या अपने अधीनस्थ अपने जो है अपने से नीचे के अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग जो चलाया जा सकता है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद है, इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 75 के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद के नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान करता है। तो वह जो अनुच्छेद 75 ही जो है करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद जो है वह 76 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद जो 85 है, जो कि संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यह जो है अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो वह अनुच्छेद हमारा हो जाता है 123, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति संबंधी प्रावधान है। संविधान के जो अनुच्छेद 124 इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पदच्युति की संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में जो है संविधान के 143 अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श जो है वह ले सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णयादेश का पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यह व्यवस्था जो है वह संविधान के अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद जो 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो यह जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोगों का गठन का प्रावधान किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे अनुच्छेद से किए जा रहे हैं जिसमें कि आपको एग्जाम में आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस में है? तो यह जो है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जो है इसका एक ही बार प्रयोग किया गया और यह अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार और अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 350 के ए में है। नेक्स्ट हमारे संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो जम्मू कश्मीर को जो अनुच्छेद 370 के तहत जो एक विशेष दर्जा जो है वो प्राप्त था, जिसे कि 370 को हटा दिया गया। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 51 के ए है इसमें भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य होते हैं उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है वह संसद के पास होता है। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का भी अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी राज्य के जो नाम में परिवर्तन हो जाता है तो यह अधिकार भी जो है वह संसद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति की सहमति को प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार जो है किसको है? तो अधिकार भी जो है संसद को दिया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 ईस्वी में पारित किया गया। और भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो भारत में जो 28 राज्य और 9 संघीय प्रदेश हैं। और सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है? तो सिक्किम को जो है वर्ष 1974 ईस्वी में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य इसके रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन है? तो भारतीय संघ में शामिल किया गया 28वां राज्य वह झारखंड है। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 11 के तहत संसद को जो नागरिकता जो है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो संसद ने जो है संविधान द्वारा जो दिया गया नागरिकता इसके संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय संविधान में शामिल खरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में शामिल जो खरी नागरिकता है वह ब्रिटेन देश से के संविधान जो है उससे प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है वह स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर पूछा जा रहा है भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है इस पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति जो है वह संसद के पास है। नेक्स्ट है किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो यह जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो प्राय समाजवादी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इस तत्व का महत्व जो है वह राज्य के लिए है। और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो अनुच्छेद 39 के में है। और भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई अनुच्छेद 44 में कही गई है। और संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? तो यह जो अनुच्छेद 50 में किया गया है। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और जहाँ पर हमने जो अनुच्छेद से जो आर्टिकल से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।